हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रस्तावित 11वीं एवं 12वीं की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। क्योंकि यह पुस्तक न केवल 11वीं 12वीं के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यह हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण पुस्तक के रूप में कारगर साबित होने वाली है। तो आज पढ़ने वाले हैं हम हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड भक्तिकाल। और भक्तिकाल की जो दो धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। तो आज हम निर्गुण काव्य धारा पढ़ेंगे और निर्गुण काव्य धारा में भी जो निर्गुण काव्य धारा है वो आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है, ज्ञानाश्रयी या संत मार्गी काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा। तो उन दोनों का हम अध्ययन करने वाले। तो आज हम ज्ञानाश्रय शाखा है निर्गुण काव्य की, उसको पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं हम निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। हिंदी साहित्य के संत कवियों की ज्ञान आधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भाव काव्य धारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा की संज्ञा भी दी जाती है। तो बिल्कुल यहाँ ज्ञानाश्रय शाखा है, ज्ञान मार्गी शाखा है या फिर संत शाखा है, कि कोई भी नाम आए एक ही बात है, एक ही इसका अर्थ होगा, एक ही अर्थ हमें लेना है। भक्ति काल को राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने का कार्य संत काव्य के कवियों ने किया। उन्होंने तात्कालिक धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया, जिसमें युगीन परिवेश की सबल भूमिका सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रामाणिक माना गया है। इसलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते हैं। उनके काव्य में अनुभूति की निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। संत शब्द का प्रयोग बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी व सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत काव्य धारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसमें सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। संत शब्द में व्यक्ति की रहनी तथा करनी का सुंदर सामंजस्य लक्षित होता है। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीरदास ने अपनी एक साखी में कहा है, निर्बेरी निह कामता साई सेती ने है, विषया सुंदरा रहे संतनी को अंग ए है। यहाँ भी संतों का लक्षण उनका निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है। संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इस प्रकार इसका प्रसार भिन्न संतों द्वारा समय समय पर दे उपदेशों से भी नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान कर प्रसार को पाती है। कबीर कहते हैं, सतगुरु तत् कहियो विचार, मूल गहियो अनभ्य विस्तार। तो ये कबीरदास है, उन्होंने कहा है। इस प्रकार तत्व का ग्रहण कर अनुभव तथा विवेक के समन्वय से ही यह मत अस्तित्व में आया। संत कवि ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नामोपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। यानी कि इन कवियों का जो निर्गुणवादी कवि है, जो सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, ईश्वर को मौजूद मानते हैं, मगर वह किसी अवतारी ईश्वर है उसमें विश्वास नहीं रखते। निराकार ऐसा ईश्वर जिसके आकार के बारे में कहा न जा सके, जिसके रूप का उल्लेख नहीं किया जा सके, जिसके गुणों का बखान न किया जा सके, ऐसे ईश्वर को मानने वाले जो संत हुए हैं वो निर्गुण संत कहलाए हैं। और इन संतों का जो मुख्य जो ध्येय था वो ये था
कि यह समाज का परोपकार करे, बाह्य आडंबरों से बाहर निकलकर प्रत्येक जीव है उस पर दया करे, उसका सहयोग करे, उसका भला करे। इसी में इन्होंने ईश्वर की सत्ता को माना है और इन्होंने ईश्वर से तादात्म्य यानी ईश्वर से मिलने का जो साधन बताया है वो नामोपासना यानी कि ईश्वर के नाम का स्मरण करना है, ईश्वर को अपने ध्यान में रखना है, अपने हृदय में धारण करके रखना है। तो यही एक मार्ग इन्होंने ईश्वर को प्राप्ति का माना है। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचना इन्होंने नहीं किया, यानी कि ये जो वेद है या वेद है या पुराण है, जितने भी धर्म ग्रंथ है उनमें इनका विश्वास नहीं है, ये उनमें इतना विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि यह विश्वास रखते हैं वो ज्ञान पर रखते हैं कि जो ज्ञान है, जो अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान है, वही व्यक्ति का परोपकार कर सकता है और उसमें जो गुरु है, अच्छा गुरु है, वही शिष्य है, उसका बेड़ा पार कर सकता है। इसे ये कवि राम, खुदा, रहीम, ब्रह्म आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व का साक्षात्कार करना ही है। संतों की यह साधना पद्धति अजपाजप के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अजपाजप नाम से यह साधना पद्धति है वह प्रसिद्ध रही है। यह ईश्वर का जाप करो, ईश्वर के नाम का स्मरण करो, बार बार स्मरण करो, उसको अपने हृदय में धारण करो, अपने आचरण में धारण करो और सबका परोपकार करो। यही क्या है, निर्गुण मत है। यही संत निर्गुण मत, जो संत आश्रय या कहे कि जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसका ध्येय रहा है। निर्गुण संत परंपरा। अब जो निर्गुण संत परंपरा है, यानी कि निर्गुण संत कौन कौन से हुए हैं, इस परंपरा में कितने कौन कौन से संत हुए हैं और वो कौन कौन से कवि है, किन्होंने क्या क्या लिखा है, उनका जीवन वृत्तांत क्या रहा है, उनका समाज सुधार में क्या योगदान रहा है, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण संत परंपरा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। कबीरदास जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में हुआ था। तो जो कबीरदास है उसका जो आविर्भाव यानी कि कबीरदास है, उनको ही निर्गुण या कहे कि जो संत शाखा है, निर्गुण काव्यधारा के भी और जो संत शाखा है उसके प्रवर्तक कवि माना जाता है या प्रवर्तक संत माना जाता है कबीरदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कबीरदास को ही माना है और देखा जाए तो जो लगभग सभी आलोचक है, सभी जो समीक्षक है, उन्होंने कबीरदास को ही संत शाखा और निर्गुण शाखा दोनों का ही प्रवर्तक माना है। और इनका आविर्भाव है, पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन सी शताब्दी तक हो गया था, तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल तक ये अस्तित्व में आ गए थे। स्वामी रामानंद कबीरदास के दीक्षा गुरु थे। पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है कि कबीरदास के दीक्षा गुरु कौन है या कबीरदास के गुरु कौन है, तो रामानंद इनके गुरु हैं। इनके बारे में एक किंवदंती भी है कि जो रामानंद है, इनको एक ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी कम तो उसकी संतान थे, तो ब्राह्मणी के उत्पन्न हुए थे, मगर ब्राह्मणी है वो लोक लज्जा के कारण इनको लहर तारा तालाब है वहाँ पर छोड़कर चली जाती है रात्रि के समय। जब सुबह लहर तारा तालाब में जब रामानंद नहाने के लिए आते, स्नान करने के लिए आते हैं, तो ये सीढ़ियों पर सोए रहते हैं। तो ये अंधेरे में उनको रामानंद को कुछ दिखाई देता नहीं है और इनके रामानंद के पैर का प्रहार हो जाता है या इनके ठोकर लग जाती है, तो ये रोने लगते हैं। तब रामानंद जी इनको उठाते, इस अबोध बालक को उठाते हैं और उनके कानों में फूंक मारते हैं ताकि उनको मतलब बच्चा ठीक है या नहीं है ये देखने के लिए वो कानों में फूंक मारते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि फूंक मारना है वो गुरु है, वह शिष्यों के कान में फूंक मारकर उनको मंत्र देता है, मोक्ष का मंत्र देता है, उनके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एक मंत्र देता है। तो कबीरदास को भी ऐसा लगता है कि रामानंद ने उनको भी वह मंत्र दिया है और वो उसके गुरु बन गए हैं। तो बाद में जब एक सभा होती है, रामानंद है वो सगुणवादी थे, उस समय सगुण उपासक थे और कबीर है वो निर्गुण थे। तो निर्गुण का प्रचार कर रहे थे कबीर। तो एक बार क्या होता है कि रामानंद के दरबार में या रामानंद के पास कोई कह देता है
ये जाते हैं कबीर कि किसने कहा, क्या हुआ, इनके बारे में, मतलब इनके ज्ञान का प्रसार उन तक होता है। तो फिर इनसे पूछते, इनसे प्रभावित होते हैं रामानंद, और फिर उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो। तो ये बताते मैं कबीरदास, मैं कबीर हूँ। फिर पूछते हैं कि तेरे गुरु कौन है, तुम्हें इतना ज्ञान है, तुम्हारे गुरु कौन है। तो वो कहते हैं मेरे गुरु तो रामानंद जी है। तो वो कहते हैं रामानंद तो मैं ही हूँ, तो आप ही मेरे गुरु हो। फिर वो कहते हैं मैं तो मतलब मैंने तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं दिया, मैं कैसे हो तुम्हारा गुरु हुआ। तो फिर ये बताते हैं कि इस प्रकार से आप गुरु के प्रहार मारते हैं। तो मतलब जो शिष्य बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी इस प्रकार के संस्कार होते हैं। तो आपने वो सारे किए हैं, आपने मेरे कान में फूंक मार के राम नाम है वो भी दिया है, तो आप मेरे गुरु हो गए। तो इस प्रकार से कबीर कहते हैं कि कबीर के प्रभाव में आकर रामानंद है वो अंतिम समय में रामानंद है वो कबीर के प्रभाव में आकर निर्गुणवादी बन गए थे या निर्गुण उपासक बन गए थे। तो आज तक देखा गया है कि गुरु के प्रभाव से शिष्य है वो शिष्यों में परिवर्तन आया है, मगर पहली बार शिष्य की वजह से गुरु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और गुरु है वो सगुण से निर्गुण की ओर चले जाते हैं रामानंद जी। तो इस प्रकार से किंवदंती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो बात की बात है। खैर अब आगे पढ़ते हैं हम। संत रविदास। अब कौन कौन से गुरु है, तो सॉरी कौन कौन से संत है, तो रविदास है, सेना है, नाई, पीपा, धन्ना आदि उनके गुरु भाई थे। ठीक है, तो ये रामानंद के शिष्य ही थे। धन्ना, सेना, रेदास, ये सारे के सारे हैं वो रामानंद के शिष्य थे। और ये भी कबीर भी रामानंद के शिष्य थे, इसलिए ये गुरु भाई हो गए इनके। जनश्रुति है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ही इन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया। तो ये एक जनश्रुति है कि स्वामी जी यानी कि जो रामानंद है उनके उपदेशों से प्रभावित होकर फिर कबीरदास है उन्होंने संत परंपरा है उसका सूत्रपात किया था। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल भावभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान और एवं सहजयान में परिणित हो गया था। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ और इस तरह दोनों निकट आने लगे। इसी प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में देखने में आया है। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव, यह आप याद रखेंगे भाई, ये इम्पोर्टेंट है। ये कौन कौन से कहाँ से है, तो जो संत जयदेव है, ये जयदेव ये पूर्व की तरफ से है, दक्षिण की तरफ से ज्ञानदेव एवं नामदेव है, और पश्चिम की ओर से संत बेनी है एवं संदना है। ठीक, सदना, बेनी और सदना है। और कश्मीर की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से ही पहले हो चुका था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना, या क्योंकि ऐसा नेट JRF में देखने को मिलता है कि सुमेलित कीजिए, नहीं कौन सा असंगत है कौन सा संगत है, तो वैसे में ये हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें ये सब पूछा जाता है। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली। अनेक पंथों एवं गदियों की स्थापना हुई। इसमें नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, मलुकदास के मलुक पंथ तथा कबीरदास के नाम पर कबीर पंथ बनकर तैयार हो गए। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि जो दादू दयाल है उन्होंने कौन सा पंथ चलाया है, दादू दयाल ने तो दादू पंथ चलाया है। दादू दयाल है वो गुजरात के थे, मगर ये जो दादू पंथ है इसकी स्थापना इन्होंने नरेना जयपुर में की है जो राजस्थान में है। हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, तो हरिदास ने निरंजनी संप्रदाय इसकी स्थापना की। मलुकदास ने अपने नाम से मलुक पंथ, याद हो जाएगा आपको, कबीरदास के नाम से कबीर पंथ बनकर तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये आप याद रखेंगे। ये पंथ किससे संबंधित है, किन संतों से संबंधित है, तो सुमेलित कीजिए, ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से आरंभ होता है और उनके पीछे 200 वर्षों तक संत अधिकतर पंथ प्रदर्शकों के रूप में आते हुए दिख पड़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीरदास ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार विस्तार के साथ किया। आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पहले बता चुकी हूँ कि निर्गुण काव्य धारा
इसका जो प्रवर्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो कबीरदास है और लगभग सभी समीक्षकों ने इनको स्वीकार किया है। तो निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक तो है ही है, साथ ही साथ जो संत काव्यधारा है या संत मत है या संत या ज्ञानाश्रय शाखा है उसके प्रवर्तक भी कबीर ही हो जाएंगे। तो दोनों के ही कबीर होंगे, याद रखेंगे आप इस चीज़ को। अब वो कौन कौन से संत हैं उनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञानाश्रय काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि। ठीक है, तो ज्ञानाश्रय शाखा के कौन कौन से कवि है और कौन कौन से संत हुए हैं। तो पहला नाम आता है नामदेव का। ठीक है, तो नामदेव है, उनको निर्गुण काव्यधारा का या कहेगी निर्गुण मत है, निर्गुण भक्ति धारा है, उसका प्रवर्तक नामदेव को मानते हैं। मगर नामदेव का संबंध है वो दक्षिण भारत से है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए उत्तर नहीं होंगे, हमारे लिए कबीर ही होंगे। कबीर ऑप्शन में नहीं है तो हमें नामदेव की ओर जाना है, वरना तो नहीं जाना है, हमें कबीर को ही टिक करना है, कबीर ही हमारा उत्तर होगा। मगर कबीर ऑप्शन में नहीं हो तब नामदेव इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे इस चीज़ को। नामदेव का जन्म है 1267 ईस्वी में हुआ और वैसे 13वीं शताब्दी में हुआ है। तो शताब्दी पूछी जाए तो 13वीं और सन पूछी जाए तो 1267। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बहुत माइनर पूछा जाता है, या फिर कहेगी सुमेलित करने वाले प्रश्नों में या कौन सा असंगत है कौन सा संगत है, वैसे में ये कथन के रूप में पूछा जा सकता है। इनका जन्म 1267 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा के नरसिंहवर्मी, जिसे बहमनी नाम से भी जाना जाता है, गांव में हुआ है। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी रुचि नहीं थी, अतः बचपन से ही साधु सेवा एवं सत्संग में अपना जीवन बिताते रहे। संत विशोपा खेचर इनके गुरु थे। इम्पोर्टेंट भाई ये प्रश्न पूछा गया है कि नामदेव का गुरु कौन था, तो विशोपा खेचर था। या फिर ऐसा क्वेश्चन आया था कि विशोपा किसके गुरु थे, तो नामदेव के गुरु है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी निष्ठा थी। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव पहले सगुणोपासक भक्त थे, लेकिन नामदेव के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर प्रवृत्त हुए। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध है। तो अब देखो मराठी भाषा में अभंग किसके हैं, नामदेव के। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि अभंग किन की रचनाएं हैं, तो नामदेव की रचना है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे अभंग ही पूछा गया है, अभंग किसकी रचना है, नामदेव की। कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो मराठी भाषा में लिखी गई है। नामदेव का संत नामदेव का संबंध किससे है या किस स्थान से है, तो महाराष्ट्र से है। सतारा याद रख लेंगे, वमनी या बहमनी है, ये भी आप नाम याद रख लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से महाराष्ट्र के लिए पूछा गया है या पूछा जाता है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन से थे, तो नामदेव थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आप हर तरीके से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो आप अपने दिमाग में सोचें, और फिर अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं इसको याद नहीं रख पाऊँगा, मुझे नोट कर लेना चाहिए, तो आप कर लिया करो नोट। ठीक है, ये हो ही गया। मराठी में इन्होंने अभंग के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध है। संदूकड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुणोपासना, कर्मकांड का खंडन तथा ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये खुद पहले सगुण थे बाद में निर्गुण बन गए थे, तो निर्गुण उपासना इन्होंने की, कर्मकांडों का इन्होंने खंडन किया। ठीक है, और ब्रह्म का स्वरूप है उसका निरूपण भी किया। इससे संबंधित एक कुछ पंक्तियां हैं वो भी हमारे दे रखी है, तो वो पढ़ लेते एक बार। जल तरंग अरुफेन बुदबुदा, जलते बिन न होई, इहु पर पंचु पार ब्रह्म की लीला, विचरत आनन होई। मिथिला भरमु अरु सुपन मनोरथ, सती पदरथु जानिया। सकित मनसा गुरु उपदेशी, जगत ही मनु मानिया। कहत नामदेव हरि की रचना, देशहु हृदय विचारी। घट घट जंतरी सरब निरंतरी, केवल एक मुरारी। तो ये इनकी रचना है जो इन्होंने की है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मराठी में नहीं है, ये हिंदी में ही है। संत नामदेव छिपा दर्जी थे, ये इम्पोर्टेंट है। कौन से संत,
क्या थे या कौन सी जाति से संबंधित थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, उन कथनों में भी ये पूछा जाता है। तो नामदेव का संबंध किससे था? छिपा दर्जी से था। ठीक है, वे गज कैंची सुई धागे के माध्यम से भक्ति के रहस्य उद्घाटित करते थे। ये प्रश्न पूछा गया था नेट में कि कौन से संत गज कैंची सुई धागे के माध्यम से भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे। तो कौन थे वो? नामदेव थे। या इन संकेतों के माध्यम से वे भक्ति के रहस्यों को उजागर करते थे। तो नामदेव इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य जन उनकी आजीविका के कार्य से परिचित थे, तथा उनकी रूपक योजना को सही ढंग से समझने में वे सक्षम थे। क्योंकि अब देखो ये काम ही इनका दर्जी का था, छिपा दर्जी थे ये। तो गज कैंची सुई धागा इनसे इनका काम था। तो ये इनके माध्यम से इनको प्रतीक बना बना के आत्मा परमात्मा और ये जो निर्गुण जो साधना है इनके बारे में ये बताया करते थे, इनका रहस्य बताया करते थे किस प्रकार से क्या है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट निर्गुणवादी जो संत है वो है कबीर। पहले हमने नामदेव पढ़ा क्योंकि नामदेव ही पहले आएगा, मगर उनको पूर्ण रूप से माना नहीं गया क्योंकि वो पहले सगुण थे, उसके बाद में निर्गुण बने और उनका संबंध भी दक्षिण भारत से है। ठीक है, तो इस कारण से वो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन के रूप में आएंगे। पहला ऑप्शन हमारे लिए कबीर ही रहेगा, प्रवर्तक, अगर निर्गुण काव्यधारा का प्रवर्तक पूछा जाए तो। कबीर को पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे क्योंकि कबीर है वो काफ़ी विस्तार से हम पढ़ेंगे। कबीर के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक भी प्रश्न कबीर से संबंधित मिस नहीं कर सकते क्योंकि कबीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम इतना ही